जी यारों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्या है ये आप तजुर्बा कीजिए। आज हम 9.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सारे कंप्लीटली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, आपको पहले वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही तो आप मेरी वीडियो में जाएं, उधर 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट हैं। ए फाइंड आर, आपने आर फाइंड करना है। एल की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है और थीटा की 45 डिग्री है। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी आपको थीटा, एल और आर इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी हो तो आपने यही फार्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल क्या है? ये है लेंथ ऑफ आर्क और आर क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखें, जो आपको ये थीटा दिया हुआ है ये डिग्री में है। जो थीटा होता है ना वो डिग्री में कभी नहीं होता, वो रेडियन में होता है। तो आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है? डिग्री वाला लगाना है। वो आपने वीडियो नहीं देखी, डिग्री को किस तरह रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप लाजमी देखिएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री वाला फार्मूला लगाते हैं। इसमें देखें 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। आपने इस 45 डिग्री को डिग्री वाला फार्मूला लगा के रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखें भी 45 को आप मल्टीपल करें पाई ओवर 180 से। जब आप इससे मल्टीपल करेंगे तो ये जो डिग्री है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, 45 को पाई की वैल्यू से मल्टीपल कर लें। अब देखें 45 मल्टीपल पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.1428 होती है। या कैसे? आप 22 को 7 पे जब डिवाइड करेंगे ये होता है पाई के बराबर और इसकी वैल्यू होती है 3.1428। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 45 को मल्टीपल करना है किससे? 3.1428 से। तो देखें भी 45 मल्टीपल 3.1428 मल्टीपल करने से ये आता है 141.426 और डिवाइडेड बाय 180। अब इसको आप डिवाइड कर लें 180 पे तो ये आएगा 0.7857। तो ये आपको पता है ये थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट होगी। एक दफ़ा दोबारा सुने, जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, वो डिग्री में नहीं होता। इसलिए जो डिग्री में वैल्यू दी है उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीपल करेंगे। कैलकुलेटर कर लेना है आपने, आपका थीटा रेडियन में आ जाएगा। आप देखें जब थीटा रेडियन में आ गया, एल की वैल्यू दी हुई है आपको। मैंने आपको बताया कि जब इन तीनों में से दो की वैल्यू दी हो तो यही फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये जो एल है ना ये लेंथ ऑफ आर्क है, आर क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब देखें आपने आर फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट्स वो साइड पे रखते हैं। अब देखें आर को आप साइड पे ले जाएं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर का मल्टीपल होगा, आर इस जगह पे आ जाएगा और जो थीटा है ये आर की जगह ले लेगा, यानी कि थीटा इधर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स आपको एल की वैल्यू क्या दी हुई है? एल की वैल्यू दी है 56। आप 56 पुट करें और थीटा की वैल्यू डिग्री में दी हुई थी, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया फार्मूला लगा के। वो वैल्यू क्या है? 0.7857। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 56 को इस पे डिवाइड कर लेना है। 56 डिवाइडेड बाय 0.7857 तो ये आपका आ जाएगा 71.2740। अब बात आ गई यूनिट की। लास्ट पे यूनिट कौन सा लिखना है? स्टूडेंट्स आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो लेंथ के साथ यूनिट होगा वही आर के साथ होगा।
अगर इधर आर है और आर के साथ कोई भी यूनिट होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, कुछ भी होगा, वही आंच के साथ आपने लगाना है। अब देखिए लेंथ के साथ सेंटीमीटर है तो जवाब में क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ये आपका आर फाइंड हो गया। जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें देखें आपने आर फाइंड करना है। जो लेंथ है वो आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है और थीटा आपको रेडियन में ही दिया हुआ है। आपने कोई फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ आपने सिंपली क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आर इस जगह पे आ जाएगा और ये जो थीटा है ये आर की जगह ले लेगा, नीचे आ जाएगा। अब देखें एल इज इक्वल ओवर थीटा, एल ओवर थीटा, एल ओवर थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको एल की वैल्यू दी हुई है 5 और आपको थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/2। अब देखें आपको पता है स्टूडेंट्स, बटे का बटा हो तो वो ऊपर जाके मल्टीपल होता है। तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके जब 5 से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, 10। अब यूनिट क्या लगेगा, मैंने आपको बताया कि जो एल के साथ यूनिट होगा, खमा वो मीटर हो, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो। इधर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना है, तो इधर आप सेंटीमीटर लिख लें, 10 सेंटीमीटर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7। उसकी स्टेटमेंट को पहले समझे। व्हाट इज द लेंथ, आपने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, और कहता है बाय आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, दो चीज़ें दी हैं, एंगल भी दिया है, रेडियस भी दिया हुआ है। एंगल कितना है, थीटा कितना है भाई, जब एंगल की बात करें तो उसका मतलब है वो थीटा है, 45 डिग्री है। आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ, आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें भी, लेंथ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये चीज़ आ गई। मैंने आपको बताया कि जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं होता, उसको पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि फार्मूला क्या है, 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन। तो आप 45 डिग्री को 45 को इस फार्मूले से मल्टीपल कर दें, यानी कि 45 मल्टीपल पाई ओवर 180 से। जब आप मल्टीपल करेंगे 45 को पाई की वैल्यू से, आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1428। कैसे भी, जब आप पाई होता है 22/7, जब 22/7 को आप डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने 45 को 45 मल्टीपल 3.1428, इसको आपने इससे मल्टीपल करके 180 पे डिवाइड कर देना है। जैसे आप 180 पे डिवाइड करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 0.7857 रेडियन। तो ये आपका थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइंड में रखना है कि थीटा डिग्री में नहीं लेना, अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। कौन सा फार्मूला है, वो है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब देखिए जैसे ही आप ये फार्मूला लगाते हैं, थीटा आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने एल निकालना है, आर भी है और थीटा भी रेडियन में आ गया है। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। पहले आपने माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ निकालनी है। जो चीज़ आपने निकालनी है वो चीज़ आपने साइड पे ले जानी है और बाकी चीज़ें आपने एक साइड पे कर लेनी है। अब देखिए आपने एल की वैल्यू निकालनी है, इसको साइड पे रखना है, तो जो आर है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके थीटा से मल्टीपल हो जाएगा। अब देखें ये आर इधर जाके जब थीटा से मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू एल। ये आर इधर जाके मल्टीपल हो गया। अब स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में आर की वैल्यू दी हुई है ना, वो कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो आप इधर आर की वैल्यू पुट करें 14 सेंटीमीटर, मल्टीपल करें थीटा की वैल्यू से। थीटा की वैल्यू क्या है, 0.7857
तो आपने 14 को 0.7857 से मल्टीपल कर देना है। जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 10.9998। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यूनिट कौन सा लगाना है, इधर आर हो या एल हो, जो भी यूनिट होगा इनके साथ वही आंच के साथ लगेगा। इधर सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो इधर क्या लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। ये आपका एल आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर्स। 1 रेडियन दिया है, इसका मतलब है कि ये थीटा है, रेडियन है तो थीटा है, थीटा आपको 1 रेडियन दिया है। उसके बाद देखो कहता है लेंथ 35 सेंटीमीटर्स है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, आपको एल की वैल्यू दी हुई है 35 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1 रेडियन। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस, आर आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब भी 2 वैल्यू दी हो तो आपने यही फार्मूला लगाना है, बहुत ही ईजी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 आपको इस तरह की वैल्यू दी हो, या एल या आर या थीटा, इन तीनों में से आपको 2 वैल्यू दी हो तो आपने यही फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रख लें कि कभी भी कुर्बानियाँ देने के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप बेहतर मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए मेहनत करें, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप देखें थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपने साइड पे ले जानी है। अब आर आपने साइड पे ले जाना है, आर इधर आ गया और ये थीटा आर की जगह ले लेगा, यानी कि एल ओवर थीटा। अब देखें भी एल की वैल्यू बुक में क्या दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो आप एल की जगह 35 सेंटीमीटर पुट करें भी, और थीटा आपको क्या दिया हुआ है 1 रेडियन, तो आप 1 पुट करें। जब 35 डिवाइड होगा 1 पे तो वही आएगा, 35 ही आएगा। तो अब आपने स्टूडेंट्स कमेंट में बताना है कि इसका यूनिट क्या आएगा। इसका यूनिट वही आएगा जो एल के साथ है, एल के साथ सेंटीमीटर है तो आर के साथ भी सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये आपके पास आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ गई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, इसलिए आपने गौर से सुनना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना। आपको 100% लेक्चर्स इधर ही तैयार हो जाएगा, आपने नोट करते जाना है साथ साथ, और साथ साथ गौर से सुनना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एक ट्रेन है जो एक दायरे में मूव कर रही है। अब देखें ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, उसका रेडियस बुक वाले ने दिया हुआ है वो है 500 मीटर। रेडियस कितना है भी स्टूडेंट्स 500 मीटर, और वो कहता है कि उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप स्पीड भी लिख लें, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अब देखें कहता है कि वो 10 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनाएगी ट्रेन। अब देखें सिंपल सी बात है कि ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, उसका रेडियस भी बताया है, उसकी स्पीड भी बताई है। कहता है कि अगर ट्रेन सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 10 सेकंड मूव करती है, 10 सेकंड मूव करती है तो वो कितना एंगल बनाएगी। अब देखें 10 सेकंड का जो हमने एंगल निकालना है वो ज़ाहिर सी बात है वो रेडियन में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो स्पीड होती है ना उसका जो यूनिट होता है ना वो मीटर पर सेकंड में होता है, ना कि वो किलोमीटर पर आवर में होता है। अब आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से ख़त्म करके मीटर पर सेकंड में लाना है। ये फिजिक्स का है, आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है कि 30 है और किलो को ख़त्म करना ना के को, तो आपने 1000 से मल्टीपल करना है जब के को ख़त्म करते हैं। ये पर आवर है,
इसका मतलब ये है कि आपने 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है। 60 मल्टीपल 60 कितना हो गया? 3600। इसका मतलब आपने 3600 पे आपने इस चीज़ को डिवाइड कर देना है। ये पर आवर था, बटे में था, इसलिए मैंने 3600 बटे में ही लगाया है। अगर ये ऊपर होता, H7 होता, तो मैंने 3600 से मल्टीपल करना था, इसलिए ये पर हो रहा है तो आपने डिवाइड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए। आपने क्या करना है? 30 को मल्टीपल करना है 10 से, ये आ जाएगा 300, और 300 को आपने 36 पे डिवाइड कर देना है। 300 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ जाएगा 8.33, 8.333 और 3, और ये किस में चेंज हुआ? मीटर पर सेकंड में। आपने स्पीड के यूनिट में ले आए। किसको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लाते हैं? किलो को ख़त्म किया तो 1000 से मल्टीपल किया, पर आवर है तो इसका मतलब है 60 मल्टीपल 60, 60 मिनट 60 सेकंड, तो 60 मल्टीपल 60 कितना होता है? 3600। तो 36 पे आपने डिवाइड किया, तो ये जो आपकी स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू वी टी। तो ये जो S है ये लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, तो आप S की जगह L लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको V की वैल्यू आपने खुद निकाली है, वो है 8.333 और 3, और टाइम की वैल्यू बुक वाले ने कितनी दी है? वो है 10 सेकेंड। स्टूडेंट्स, जहाँ भी सेकंड होगा इसका मतलब ये आपको टाइम दिया हुआ है, तो सेकंड 10 सेकंड है तो ये टाइम है, तो आप t की जगह टाइम कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो आप t की जगह 10 पुट कर लें। तो देखें भी, स्पीड की वैल्यू आपने निकाली हुई है और टाइम की वैल्यू जो बुक वाले में दी है 10 है। आपने इस वैल्यू को 10 से मल्टीपल कर देना है। जब आप 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 83.3333। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लीजिएगा। कुछ थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ जाती है, ज़्यादा आंसर चेंज नहीं होता। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने यही मेथड अप्लाई करना है। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो आपने इसको इजीली हल कर लेना है इन फार्मूले के मुताबिक। अब देखें, आपने L निकाल लिया है, आपने क्या निकालना है? एंगल निकालना है। कहता है कि वो 10 सेकंड तक मूव करती है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 9, 10, यानी कि 10 सेकंड रोटेट हुई, कितना एंगल बना वो आपने निकालना है। देखें भी, फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। अब देखें स्टूडेंट्स, L आपको दिया हुआ है, कितना आपने निकाला? वो निकाला 83.3333, और R की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है? स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो आपको R की वैल्यू दी हुई है, कहता है रेडियस 500 मीटर है, तो आप इधर 500 पुट करें, इस चीज़ को इस पे डिवाइड करें। पहले आपने ये लिखना है कैलकुलेटर पे, फिर आपने तकसीम दबाना है, फिर आपने ये लिखना है। अब देखें भी, ये चीज़ लिखी, उसको तकसीम प्रेस किया, उसके बाद आपने 500 प्रेस करना है, तो ये आ गया थीटा 0.1666, और ये है रेडियन। याद रखना, थीटा का यूनिट रेडियन होता है। थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, डिग्री में नहीं रहने देना। डिग्री में रहने दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को देख कभी परेशान नहीं होना, बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। जब आप सुस्ती इख्तियार करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो परेशानी, फिर टेंशनें, फिर अपसेट हो जाता है बंदा। सुस्ती इख्तियार ना किया करें, एक्टिव रहा करें, स्टेटमेंट को पढ़ा करें। जितनी भी लंबी स्टेटमेंट है आप इजीली हल कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, कहता है कि एक घोड़ा है, वो 10 मीटर रस्सी के साथ बंधा हुआ है। वो जो पॉइंट है ना, वो फिक्स पॉइंट है। अब देखें भी, फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट है और कितनी जो रस्सी है ना वो 9 मीटर है। 9 मीटर रस्सी है, उसके साथ बंधा हुआ है, और जो चीज़ है ना ये फिक्स है। तो याद रखना, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे
जो चीज़ फिक्स होगी ना, फिक्स से कोई चीज़ आपने मेजर करनी होगी फिक्स पॉइंट से, या कोई चीज़ फिक्स आपने फर्ज की हुई है, तो याद रखना वो रेडियस ही होगा। समझ लगी ना। सेंटर से जब भी आपने सर्कल की तरफ जाना है तो वो क्या होगा, सेंटर से रेडियस, तो वो सेंटर फिक्स पॉइंट है। तो इसी तरह जो हॉर्स है वो एक फिक्स पॉइंट से बंधा हुआ है, तो उसकी जो रस्सी है वो 9 मीटर है। तो ये 9 मीटर रस्सी है। वो कहते हैं कि अगर हॉर्स जो है वो 70 डिग्री का एंगल बनाए तो वो कितना फासला तय करेगा। दोबारा समझे कि एक हॉर्स है वो 9 मीटर रस्सी के साथ बंधा हुआ है, वो 70 डिग्री मूव करता है, टर्न करता है, तो वो कितना फासला तय करेगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आपको 9 मीटर रेडियस दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि रेडियस क्यों है, फिक्स पॉइंट से है तो ये रेडियस होगा। अब देखें एंगल कितना बन रहा है, ये है 70 डिग्री, ये आपने फासला फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 70 डिग्री है ना, तो ये डिग्री है, एंगल है, थीटा है, तो थीटा कितना है 70 डिग्री। बताएं कि हम यही यूज़ करेंगे? नहीं, डिग्री में यूज़ नहीं करना, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ लगाते हैं, वो आपने π/180 से इसको मल्टीपल कर देना है, बहुत ही ईजी है। अब देखें भी 70 को आप π/180 से मल्टीपल कर दें, 0 0 से कट गया। अब देखिए 7π/18, ये आपके पास थीटा आ गया। आप इसको मज़ीद हल कर सकते हैं। आप कैसे, आप 7 को पाई की वैल्यू से मल्टीपल करें, 7 × 3.1428, जो जवाब आए उसको तकसीम कर दें 8 पे, वो आएगा 1.222 रेडियन। ये आपका थीटा रेडियन में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, थीटा भी रेडियन में आ गया है और आपको रेडियस भी दिया हुआ है, तो आप इजीली अब हल कर सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, आप परेशान हो गए थे। 9 मीटर की रस्सी है, फिक्स पॉइंट से घोड़ा बंधा हुआ है, तो फिक्स पॉइंट से जो 9 मीटर की रस्सी है ये क्या चीज़ है, ये रेडियस है। इधर है ना, इधर बंधा हुआ है, दीवार समझ लें, फिक्स पॉइंट है, तो ये जो रस्सी है ये रेडियस है, तो 9 मीटर हो गया। कहता है कि वो 70 डिग्री टर्न करता है, ऐसे सर्कल मूव करता है, तो वो कितना फासला तय करेगा, तो वो आपने निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है स्टूडेंट्स L/R। आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और आपको R दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब देखें जो चीज़ निकालनी है वो साइड पे कर लेना है। ये जो R है ये थीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो जब ये थीटा के साथ मल्टीपल होगा, R की वैल्यू आपको क्या दी हुई है वो आपने देख लेनी है, वो 9 मीटर है, तो आपने R की जगह 9 पुट करना है, और थीटा आपने खुद निकाला है, वो क्या है 1.2222, ये L है। अब देखें आपने 9 को 1.22 से मल्टीपल कर लेना है, ये देखें भी कितना आता है, ये आता है 10.99, तो 10.99, और R का क्या यूनिट इधर यूज़ किया है, मीटर, तो इधर मीटर ही यूज़ होगा। तो अब देखें ये जब राउंड ऑफ होगा तो ये 9 इसको 1 कर देगा, तो ये तकरीबन 11 मीटर जो घोड़ा है वो डिस्टेंस कवर करेगा जब वो 70 का एंगल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। इस चैनल पे आपको फिज़िक्स के भी लेक्चर मिलेंगे, मैथ के भी लेक्चर मिलेंगे। जब आपके पास इस तरह का टीचर मौजूद है तो आपने टेंशन किसी बात की नहीं लेनी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे तकरीबन 34% लोग चैनल देखते होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, देखा भी करें, अगर आप मज़ीद कंसेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, तकरीबन 5-7 घंटे लगते हैं अपलोड करने में, बनाने में। तो आप काइंडली सब्सक्राइब किया करें, आगे सपोर्ट किया करें, आगे शेयर किया करें। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम। अब पेंडुलम समझ लें कि पेंडुलम फिक्स होता है। देखें भी जब वो मूव करता है ये तरह, इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ये पेंडुलम का फिक्स होता है। अब कहता है कि वो पेंडुलम की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब वो लंबाई तो ना हुई, वो फिक्स है, तो फिक्स पॉइंट से मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, वो आपने रेडियस फर्ज करना है।
डायग्राम देख लेते हैं। अब देखें भी, ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम की वायर है, लेट्स सपोज कर रहे हैं ना, तो ये फिक्स पॉइंट से वो अटैच है, तो वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रेडियस है। तो जब भी आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपके माइंड में आ रहा है ना कि ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से कोई चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, या कोई फिक्स पॉइंट से कोई बंदा किस बंदे को देख रहा है, या कोई फिक्स पॉइंट से कोई चीज़ बंधी हुई है, तो वो रेडियस ही आपने फ़र्ज़ करना है। चाहे उसके आगे लेंथ लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको रेडियस ही फ़र्ज़ करना है। कहता है कि एक पेंडुलम है, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। कहता है कि अगर वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आगे मूव करे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 1 सेकंड आगे मूव करे पेंडुलम, फ़र्ज़ करें कि वो पेंडुलम जो था वो इधर आ गया, 1 सेकंड में वो इधर आ गया, तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये चीज़ आपने निकालनी है इधर। बहुत इजी है, एक दफ़ा दोबारा समझ लें। देखें, कहता है कि पेंडुलम में 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है, 1 सेकंड आगे जाता है तो वो कितना फासला तय करेगा, ये आपने निकालना है। अब देखें भी, आपको आर कितना है भी 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ये लॉन्ग लिखा ना, इसको लेंथ नहीं पुट करना, रेडियस पुट करना है यार, रेडियस। और देखें भी, एल निकालना है आपको। एंगल कितना दिया है 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। अब देखें एंगल कितना है 20 डिग्री, तो स्टूडेंट्स वही बातें, डिग्री में आ रहा है थीटा, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, किससे मल्टीपल करेंगे, π/180 से। अगर ये शॉर्ट में आ जाए इस तरह, कोई भी एंगल दिया हो डिग्री में, उसको आप इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे भी, अब देखें आपने 20 को मल्टीपल करना है π/180 से, तो देखें ये 0 0 से कट गया, इस 2 ने इसको किससे काटना है 9 से, तो ये बनेगा 2 9 18 होता है, तो ऊपर पाई आ गया, नीचे क्या है 9, तो ये थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि इसको पॉइंट में लाएं, तो आप क्या करें, पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया है 3.1428 डिवाइडेड बाय 9 कर लें, तो जब 9 करेंगे तो ये आएगा 0.3492, तो ये थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। चलें भी, अब देखें थीटा भी रेडियन में है, आर भी है, डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L/R। जो चीज़ निकालनी है वो साइड पे रखनी है, बाकी एक साइड पे ले जानी है चीज़ों को। अब देखें प्यारे स्टूडेंट्स कि आर आपने इधर ले जाना है, क्योंकि आपने लेंथ निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है उसको साइड पे रखा, ये आर इधर जाके थीटा से मल्टीपल होगा, तो जब आर थीटा से मल्टीपल हुआ, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 20 है, और मल्टीपल इसको करना थीटा की वैल्यू से, थीटा की वैल्यू क्या आपने निकाली है 0.3492 इज इक्वल टू एल। अब देखिए 20 आर की वैल्यू है, थीटा ये है, तो दोनों को मल्टीपल करो स्टूडेंट्स, कितना आता है, इसको जब मैंने 20 मल्टीपल किया तो ये आया 6.984, तो आपने देख लेना है 6.984। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे यूनिट नहीं बोलना, यूनिट लाजमी लिखना है, नंबर कट जाते हैं, तो यूनिट कैसे ढूंढते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एल फाइंड है ना, एल फाइंड करना है, तो अब आर देखना है, आर के साथ कौन सा यूनिट है, तो आर इधर देखें भी, आर है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो आपने इधर सेंटीमीटर लिखना है, ये भी आपके पास एल की वैल्यू आ गई। नंबर 12 है, आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ना है यार। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आपको सब कुछ इजीली समझ आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक आदमी है वो सूरज को देख रहा है, स्टेटमेंट में क्या है कि एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है, वो सूरज को देख रहा है, वो जब देखता है तो उसकी आंख से कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, वो एंगल जो बुक वाले ने दिया है वो है 9.3 × 10⁻³ रेडियन, इसका मतलब थीटा रेडियन में ही दिया हुआ है।
एंगल कितना दिया हुआ है जब आदमी सूरज को देखता है ज़मीन पे खड़े होके। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो ज़मीन पे खड़ा हुआ आदमी है ना, वो फिक्स पॉइंट पे खड़ा है, ज़मीन पे फिक्स पॉइंट पे वो सूरज को देख रहा है। अब जो ज़मीन और सूरज का जो फासला है वो क्या होगा, वो रेडियस कहलाएगा। तो उनके दरमियान जो फासला है वो रेडियस होगा, कोई फिक्स पॉइंट है और एंगल भी दिया हुआ है। एंगल कितना है 9.3 मल्टीपल 10⁻³ रेडियन, वो आपने लिख लेना है। थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीपल 10⁻³ रेडियन। अच्छा भी स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जो डिस्टेंस है अर्थ ज़मीन से सूरज का कितना है, वो है 148 मल्टीपल 10⁻⁶ किलोमीटर। तो अब देखो बताएं, डिस्टेंस है एल रखेंगे कि आर, सोचे स्टूडेंट्स आर रखेंगे कैसे। अब देखिए मैं अपने फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं सूरज को देख रहा हूँ। जब मैं सूरज को देखता हूँ तो मेरी आंख से जो एंगल बनता है वो ये है। अब ज़मीन तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो फिक्स पॉइंट पे दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसको रेडियस माना जाता है। यानी कि सेंटर से सर्कल तक आपने जाना है किसी पॉइंट तक, तो उससे आपने क्या कहना है, ये क्या है, ये रेडियस है। अब देखें, अब आपने इसको आर रखना है क्योंकि अर्थ सेंटर है, फिक्स पॉइंट पे आप खड़े हैं, आप सूरज को देख रहे हैं, तो सूरज और ज़मीन का जो फासला उसे आर फर्ज करेंगे। अब देखिए आपने क्या निकालना है, आपने लेंथ निकालनी है, डायामीटर निकालना है सूरज का। तो ये चीज़ आपने निकालनी है, ये सूरज है, इसका आपने ये डायामीटर निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, और ये ज़मीन है। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R। डायामीटर निकालना है, लेंथ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है आपने। अब देखें L उधर ही रहेगा, R इधर थीटा के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, इधर रह गया L। जो चीज़ निकालनी है वो साइड पे, बाकी R आपने इधर ले जाना है। अब देखें स्टूडेंट्स, R की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 148 मल्टीपल 10⁻⁶, ये है R की वैल्यू। स्टूडेंट्स थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा रेडियन में दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ना। आपने डिग्री है ना, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन है रेडियन, कुछ नहीं करना, वैसे ही आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। रेडियन में है आप लिख लें, देखिए भी आर की वैल्यू पुट की, उसके बाद थीटा की पुट करनी है, वो क्या है 9.3 मल्टीपल 10⁻³ इज इक्वल टू उसी तरह और एल, ये चीज़ है। स्टूडेंट्स क्या करना है, पावरें अलहदा हल करनी है, इस पावर को इस पावर से अलहदा हल करना है, और आपने इन डिजिट्स को मल्टीपल कर लेना है। अब हम इधर करते हैं, 148 को मल्टीपल करें किससे, 9.3 से। तो जब मैंने इसको 9.3 से मल्टीपल किया तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आया 1376.4। अब देखें बेस पावरों को हल करने जा रहा हूँ, बेस सेम है, 10 इसका भी बेस है, 10 इसका भी बेस है, सेम है ना, तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब देखें जब मैंने बेस सेम लिखी 10, तो 6 - 3 जो बेस सेम है उन बेस को आपने एक दफ़ा लिखना है। अब देखें इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 10 4 है, इंटू 10 - 6 है, इंटू 10 3 है। अब देखें बेस सबकी सेम है तो पावरें क्या होगी, ये ऐड होंगी। तो इन तीनों 10 की जगह आप एक 10 लिख लेंगे और पावरों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल मैंने ऐसे किया, इन दोनों 10 की जगह एक दफ़ा 10 लिखा और पावरें क्या की, ऐड कर दी। तो ये देखें सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस आ गया, तो माइनस जब ऐड प्लस मल्टीपल होगा माइनस से तो प्लस माइनस माइनस। मैं कह रहा हूँ ना ऐड करना है पावरों को, तो जब ऐड करेंगे तो आगे माइनस टकराया तो वो माइनस हो जाएंगी। अब देखें 10 - 3 है, 1376.4 मल्टीपल 10 की पावर, ये 6 - 3 कितना हो गया, 3। तो कितना है आपको रेडियस किस में दिया हुआ है, रेडियस देखिए किलोमीटर में,
तो इसका मतलब है कि आपका यूनिट भी किलोमीटर में होगा। एल कितना आया 1376.4 मल्टीपल 10⁻³ किलोमीटर। ये आपके पास एल की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसकी स्टेटमेंट आप पहले समझ लें। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास 2 सर्कल हैं। एक सर्कल का जो रेडियस है ना वो 6 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा सर्कल है ना उसका जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। देखें भाई स्टेटमेंट देखें, एक जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर। करना क्या है भी, बहुत ही ईजी है। कहता है कि इस सर्कल का एक पार्ट आपने कट करना है, इतना सा पार्ट कट करें। ये पार्ट कट करके आपने दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे रखना है। देखें भी इतना पार्ट कट किया, इस पार्ट की आपने लेंथ पहले इस सर्कल से फाइंड कर लेनी है। जब लेंथ आप फाइंड कर लें तो वो आपने इधर पुट करना है। वही टुकड़ा जो वायर फर्ज करे वो वायर ही बनेगी। जब आप सर्कल कट करेंगे फर्ज किया वो इतनी वायर बनी, उस वायर को आपने इधर रखना है। जब इधर रखेंगे फर्ज करे वो उसकी सर्कमफ्रेंस पे इतनी आई, ये चीज़। और कहता है कि फिर आपने एंगल निकालना है। ठीक हो गया। अब पहले हमारा मेन बात है कि आपने वो जो वायर काटनी है उसकी पहले लेंथ निकाल लेनी है। वो कैसे भी, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंगल है वो देखें वो कितना बन रहा है। इसमें आपने पहले देखना है स्टूडेंट्स कि इसका एंगल कितना है। आपको पता है स्टूडेंट्स जब 0 डिग्री से आपने एक चक्कर कंप्लीट करना है 360 डिग्री होता है ना, पहली वीडियो मैंने बताया था। और 360 डिग्री उसको जब रेडियन में लिखते हैं तो वो होता है 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब जो आपका एंगल है थीटा, वो जब एक चक्कर कंप्लीट होगा यानी कि सर्कल कंप्लीट होगा तो कितना होगा 2 पाई, वो होता है 360 डिग्री के। आपने एंगल रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं। तो इसलिए मैं 2 पाई लिख रहा हूँ। तो थीटा की यूनिट रेडियन होता है, इसलिए 2 पाई में लेना है। थीटा तो आ गया। अब क्या है, फार्मूला लगाओ। इस सर्कल में से पहले में से आपने लेंथ निकालनी उस वायर की जो आपने काटनी है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R। क्या निकालनी है लेंथ, R दे जाके मल्टीपल हो जाएगा थीटा के साथ। तो देखें भी स्टूडेंट्स R आपको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। पहले डायग्राम में ये 6 सेंटीमीटर, 6 पुट करें मल्टीपल थीटा कितना है 2 पाई है। तो ये स्टूडेंट कितना होगा 12 पाई। ये आपके पास L आ गया, 12 पाई आ गया। इसकी तो आपको लगी समझ। ये जो लेंथ है ये उस वायर की जो आपने काटी है। कहता है कि वो जो काटी हुई वायर है, वो काटा हुआ सर्कल है, उसको आपने दूसरे सर्कल दूसरी हूप की सर्कमफ्रेंस पे रखना है। देखें भी फर्ज करें कि वो जो वायर इतनी आ गई पूरी सर्कमफ्रेंस पे, इसकी लेंथ कितनी है 12 पाई। तो कहता है कि फिर कितना एंगल होगा, दूसरी हूप का एंगल निकालना है आपने। तो स्टूडेंट्स एंगल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगना, वही लगना है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो देखें ये लेंथ निकाली हुई है। कैसे निकाली भाई, ये जो फर्स्ट डायग्राम थी बुक वाले ने दी थी कि हमारे पास सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री होता है, वो होता है 2 पाई के। तो आपने उससे लेंथ निकाल ली, वो लेंथ आपने इधर उसका पार्ट रखा वायर का और एंगल निकाल रहे हैं आप। अब देखिए स्टूडेंट्स लेंथ कितनी है 12 पाई, 12 पाई और रेडियस कितना है ये वाला यूज़ करना है। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर तो आपने इधर यूज़ कर लिया। अब जो रेडियस ये R की वैल्यू इधर 24 आपने यूज़ करनी है। तो 24। अब देखें स्टूडेंट्स इस 12 ने इसको किससे काटना है 2 से। तो 12 2 24 होता है। तो ये पाई उसी तरह और बचा 2 उसी तरह। और थीटा की यूनिट क्या होता है रेडियन। तो ये भी आपका थीटा आ गया π/2 रेडियन। स्टूडेंट्स अगर इसको डिग्री में लिखना हो तो आपको याद होना चाहिए कि जो π/2 है ये 90 डिग्री होता है। आप अगर आपको कैलकुलेटर करना चाहते हैं आप पाई की वैल्यू लिखें, उसको 2 पे डिवाइड करें, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो π/2 है वो 90 डिग्री होता है। आप थीटा डिग्री में भी लिख लिया है
रेडियन में लिख लिया। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो प्रूव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है। कहता है कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया भी हुआ है, वो कहता है कि 1/2 r² थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब स्टूडेंट्स सेक्टर क्या होता है ये आपने समझ लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से आपने एक लाइन ली, ये रेडियस है, इसी तरह सेंटर से ये रेडियस। तो ये जो दरमियान वाला एरिया ना, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। देखें भी, सेंटर से लाइन ली रेडियस, उस तरह सेंटर से लाइन ली रेडियस, तो ये जो एरिया बनता है ना ये वाला, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये वाला चीज़ एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका एंगल बनेगा, उसे लेट्स सपोज कर लें कि थीटा है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर की लगी समझ। ये लार्ज एरिया ऑफ सेक्टर है, ये स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है। कैसे? पहले आपने एरिया लेना है सेक्टर का, उसकी रेशो लेनी है एरिया ऑफ सर्कल से। फिर बाद में आपने एंगल लेना है सेक्टर का, उसकी रेशो लेनी है एंगल ऑफ सर्कल से। देखें भी, अब मैं लिखता हूं, आपको समझ लग जाएगी। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया एरिया लेना है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, ये चीज, ये एरिया ऑफ सेक्टर आपने लेना है, उसकी रेशियो लेनी है आपने एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा एरिया इज इक्वल टू, अब क्या करना है, एरिया ले लिया, एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या करना है, आपने लेना है एंगल। अब एंगल की बात करनी है, एंगल ऑफ सेक्टर रेशियो, क्या लेना है, एंगल ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स दोबारा आपने माइंड में रखना है, क्या रखना है कि पहले आपने एरिया लेना है किस किस का, सेक्टर का और सर्कल का, फिर आपने एंगल लेना है सेक्टर का और सर्कल का। सिंपल सी बात है, फार्मूला याद है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स आपने निकालना है। इस रेशियो का मतलब बटा होता है, आप बटा लगाएं, एरिया ऑफ सर्कल नीचे लिखें, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू उसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर ऊपर, और रेशियो का मतलब क्या है, बटा ओवर, यानी कि नीचे क्या आएगा, एंगल ऑफ सर्कल। लगी समझ? दोबारा फार्मूला एक दफा रिवाइज करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर रेशियो एंगल ऑफ सर्कल। अब देखें भी, ये चीज़ आपने निकालनी है। आपको पता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी कोई पूछे, ये फिक्स है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूछे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर एमसीक्यूज भी आ जाए तो एरिया ऑफ सर्कुलर आपने पाई आर स्क्वायर पुट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है, ये ए उसी तरह। अब देखें भी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू उसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट्स सेक्टर का एंगल, ये सेक्टर है तो इसका एंगल क्या है, थीटा, तो आप इधर पुट करें थीटा, और एंगल नीचे क्या है, एंगल ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स सर्कल को जो एंगल होता है वो कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का वो 2 पाई होता है। रेडियन में लिखना है ना, तो आप एंगल ऑफ सर्कल की जगह पुट करें 2 पाई। ठीक हो गया? उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये इधर ही रहने देना आपने, ये पाई आर स्क्वायर उधर ले जाए। अब देखें ए इधर ही रहा, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल होगा, तो जब इधर जाके मल्टीपल होगा बनेगा पाई आर स्क्वायर, इससे मल्टीपल हुआ थीटा ओवर 2 पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स पाई पाई से कट गया, तो क्या रह गया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये हाफ है, 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/2। देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ओवर में 2 है
तो इसको अगर मैंने साइड पे लिखना है तो ये 1/2 ही आएगा, ऊपर 1 लगा दें, कोई मसला नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं चेंज होगा। 1/2 क्या रह गया, r² और साथ में क्या है, थीटा। तो दोबारा देख लें, ए उसी तरह 1/2 r² थीटा। तो ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है इस फार्मूले के मुताबिक। सिर्फ आपने कंसेप्ट सुनना था और ये फार्मूला याद करना है, फिर आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। जी मेरे सजनों, मेरे यारों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंटों को देख के परेशान नहीं होना। आप लव करें, इश्क करें, मोहब्बत करें, फार्मूले से करें, डायाग्राम से करें। जब आपको लव हो जाएगा ना फार्मूले से, डायाग्राम से, जब आप डायाग्राम के स्केच को समझेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अब देखें इस क्वेश्चन 15 में क्या है, कहता है कि हमारे पास 2 शहर है, एक ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ है। जो ईस्ट की तरफ शहर है उसका एंगल 45 डिग्री है, जो वेस्ट की तरफ शहर है उसका एंगल 25 डिग्री है। अब देखें इन दोनों शहर के दरमियान आपने फासला फाइंड करना है। फासला फाइंड मीन्स आपने एल फाइंड करना है। अब देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास 2 एंगल हैं, एक 25 है, दूसरा क्या है 45 है। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, वो आ जाएगा आपका टोटल एंगल 25 + 45। 25 + 45 कितना आया, 70 डिग्री। अब ये है डिग्री, मैंने आपको बताया कि थीटा एंगल कभी डिग्री में नहीं लेना, जब भी डिग्री में आए उसको फटाफट से फार्मूला लगा के उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब आपको फार्मूले से प्यार, इश्क, लव होगा तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखें कि जो हमारा 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, इसको मैंने फार्मूला लगाया π/180 से। क्यों? क्योंकि डिग्री कन्वर्ट हो जाए रेडियन में। जब मैंने इसको फार्मूला लगाया 70, उसी तरह पाई की वैल्यू 3.1428 पुट की, इन दोनों को मल्टीपल करके 180 पे डिवाइड करने से जो हमारा थीटा आया वो ये आया, ये अब रेडियन में आ गया। कैसे रेडियन में आया, ये फार्मूला लगा के रेडियन में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, थीटा हमारे पास रेडियन में है, जो हमारे पास रेडियस है ना वो बुक वाले ने दिया हुआ है, वो 6400 किलोमीटर है। अब देखें ये रेडियस दिया हुआ है बुक वाले ने। अब देखें स्टूडेंट्स, आर आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर और थीटा आपने खुद निकाल लिया है, और 2 सिटीज़ के दरमियान आपने डिस्टेंस यानी कि लेंथ निकालनी है, फासला निकालना है, लेंथ कि उनके दरमियान कितना फासला है। अब देखें स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या है, सारी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं यही फार्मूला लग रहा है, लेकिन क्या है, स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है, स्केच कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनानी है, वो आप साथ साथ सीखते जाए, ऐसे ही आपने पेपर में हल करना है। थीटा क्या है, वो है L/R, आर्क ऑफ लेंथ, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए भी स्टूडेंट्स, लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, ये R इधर आके मल्टीपल होगा, इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीपल, तो ये बनेगा R थीटा = L। R की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 6400, 64 पुट की, मल्टीपल थीटा हो रहा है, तो मल्टीपल थीटा की वैल्यू क्या है वो आपने रेडियन में निकाली, 1.2222 = L। अब आपने 64 को 1.22 से मल्टीपल कर देना है, ये देखें भी कितना आता है, 6400 मल्टीपल 1.2222, ये आ गया 7822.08। अब स्टूडेंट्स बारी आ गई यूनिट क्या लगाना है। मैं आपको शुरू से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो R के साथ यूनिट होना है, आप L निकाल रहे हैं तो L के साथ भी वही लगना है, या L के साथ जो यूनिट है वही नीचे R के साथ लगना है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इधर जो ये क्या है, किलोमीटर में, R की वैल्यू किलोमीटर में है ना, तो आपने L के साथ भी किलोमीटर ही लगाना है। तो ये आपके पास L है, ये 2 शहर के दरमियान फासला है, कितना है, 7822.08 किलोमीटर।
जी यारो, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी स्टेटमेंट को पहले समझे। एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है, ये बिल्कुल क्वेश्चन 12 की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह समझ आ गया है, आपने 16 भी कर लेना है, आपने 17 भी कर लेना है। इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए, आप समझ लें। कहता है कि एक आदमी है, वो ज़मीन पे खड़ा हुआ है, ज़मीन फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात होगी ना, सूरज या ज़मीन या चांद या ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस की बात होगी, तो वो रेडियस आप फ़र्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। आदमी ज़मीन पे खड़ा है, वो चांद को देख रहा है, उसकी आइज़ के कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। वो जो एंगल है वो बुक वाले ने दिया है 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। वो जो एंगल बन रहा है वो बुक वाले ने दिया हुआ है। उसके बाद वो जो डिस्टेंस है चांद और ज़मीन के दरमियान, स्टूडेंट्स, वो भी दिया हुआ है। वो कितना है? 3.844 10 की पावर 5 किलोमीटर। कहता है कि आपने डायामीटर निकालना है मून का, ये चीज़ निकाल, इसका डायामीटर आपने निकालना है, ये चीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आपको पता है डायामीटर क्या होता है? डायामीटर वो होता है ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल की दोनों जानब टच करे। देखें भी, एक लाइन है, वो सेंटर से गुजर रही है सर्कल के, और वो लाइन के जो एंड पॉइंट है वो सर्कल से टच कर रहे हैं, उसे कहते हैं डायामीटर। तो आपने चांद का डायामीटर निकालना है, यानी कि लेंथ निकालनी है। आपको थीटा कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? एंगल कितना है? 0.5 डिग्री। और आपको रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस कितना है? यानी कि जब कहे ना मून, द डिस्टेंस मून एंड अर्थ, वो रेडियस ही आपने फ़र्ज करना है। स्टूडेंट्स, जब कहे ना कि डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान, फिर रेडियस ही है। जब कहे डिस्टेंस है सूरज और ज़मीन के दरमियान, फिर भी आपने आर ही पुट करना है। ज़मीन फिक्स है ना, फिक्स पॉइंट पे खड़ा आदमी देख रहा है, तो फिक्स से मैंने आपको बताया था ना कि रेडियस ही रखना है। आगे लेंथ लिखी हो, जो भी लिखा हो, आपने उसको रेडियस ही पुट करना है। तो रेडियस कितना है? 3.844 मल्टीपल 10 की पावर 5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, इस चीज़, ये डिग्री है, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर ले। शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि डिग्री को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करना है, वही काम आपने करना है। 0.5 है ना, इसको आपने मल्टीपल कर देना है π/180 से, तो ये जो डिग्री है ना, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इजी, आपने कैलकुलेटर लेना है, आपने 0.5 को मल्टीपल करना है पाई की वैल्यू से 3.1428 और डिवाइड कर देना है 180 से। तो जब मैंने 180 से डिवाइड किया तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आई 0.00873 रेडियन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कुछ कैलकुलेटर पे पावर में आएगी, वो होगी साइंटिफिक फॉर्म। आप उस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, इस तरह लिख लें। कुछ कैलकुलेटर पे पावर में वैल्यू आएगी, आपने परेशान नहीं होना, आपने वही कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। एंड पे आपने उसी वैल्यू को, जो भी आपका होगा लेंथ की वैल्यू, आर की वैल्यू से मल्टीपल कर देना है। देखें भी, ये आपके पास थीटा आ गया ना स्टूडेंट्स, तो फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L/R। आपने डायामीटर निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ उधर, ये आर इधर आके मल्टीपल हो गया, आर थीटा हो गया स्टूडेंट्स L। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू क्या है? वो है 3.844 मल्टीपल 10 की पावर 5। इसको आपने मल्टीपल करना है थीटा की वैल्यू से, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0.00873। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे जो भी वैल्यू होगी उसको आपने फिनिश नहीं करना, इधर ऑर्डिनरी फॉर्म में है, आपने उसको मल्टीपल कर देना है इससे। चलिए भी मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल 3.844। स्टूडेंट्स, ये आई। आपने इस चीज़ को सिर्फ इस नंबर से मल्टीपल करना, इतने से, पावर से नहीं मल्टीपल करना। पावर को आपने साथ ही लिख लेना है। जब मैंने इस चीज़ को इससे मल्टीपल किया तो ये आया 0.03355। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट्स लिख लेने, उससे ज़्यादा नहीं लिखने।
थोड़ी बहुत ही वेरिएशन होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस में वेरिएशन नहीं आएगी, जवाब आपका ठीक होगा। अगर आप यही मेथड अप्लाई करेंगे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखें भी, इसको इससे मल्टीपल किया तो ये चीज़ आई, और पावर आपने वैसे लिख लेनी है 10 की पावर 5। आप निकाल कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, तो L। अब देखिए जो रेडियस है किलोमीटर में है ना स्टूडेंट्स, तो आपने इधर किलोमीटर ही लिखना है, यानी कि 0.03355 10 की पावर 5 किलोमीटर, ये है आपके पास लेंथ, ये है डायामीटर ऑफ मून। जो जवाब है ना आपका, वो उसमें क्या किया हुआ है कि ये जो 10 की पावर है ना, ये ख़त्म की हुई है। इसका मतलब जब आपने 10 की पावर ख़त्म करनी, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये 5 है ना, तो ये आपने 5 डिजिट्स क्रॉस कर लेने हैं। आपने ये पॉइंट 5 डिजिट्स क्रॉस करके आगे ले आना है, और ये 10 की पावर 5 ख़त्म हो जाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, ये पॉइंट जब 0 क्रॉस के 1 हो गया, 2 3 4 5, ये पॉइंट जब मैं इधर लिखूंगा कैसे वाला 3 3 5 5, पॉइंट मैं इधर लिखूंगा तो ये 10 की पावर 5 ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब 3355 किलोमीटर लेंथ आई। ठीक है, ये भी जवाब ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा है। नंबर 17 है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये आपने ध्यान से समझ लेना है स्टूडेंट्स। इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। एक स्पेसमैन है जो ज़मीन से चांद की तरफ जा रहा है, तो जो उसका एंगल बना है ना, वो है 1 डिग्री और 54 मिनट। एंगल कितना बना भी, ये थीटा कितना है भी, 1 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, मेरी बातों को सुनना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी तरह हम हर एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो लेके आया करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चंस करवाया करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन फिर भी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको एंगल दिया है ना स्पेसमैन का जो बन रहा है, वो है 1 डिग्री 54 मिनट। अब जो रेडियस है ना, वो है 64 किलोमीटर, और हमें कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अब मैंने पीछे जितने भी क्वेश्चन करवाया, मैंने कहा था ना कि मून अर्थ की बात हो तो रेडियस निकालना है, तो अब डिस्टेंस की बात आ गई, डिस्टेंस निकालना है मून और अर्थ के दरमियान, तो इसका मतलब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। परेशान हो गए होंगे, एक रेडियस दिया भी हुआ है 64 किलोमीटर, एक रेडियस निकालना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है आपने। स्टूडेंट्स ये जो रेडियस दिया है ना, जब आप एक रेडियस को खींच के लंबा करेंगे, यानी कि एक रेडियस के साथ एक और रेडियस बनाएंगे, तो वो बन जाएगा डायामीटर। डायामीटर होता है लेंथ, कैसे भी। अब देखें भी, एक सर्कल है, आपको इतना रेडियस दिया हुआ है 6400, आप एक और रेडियस ले लेंगे, ये 1r और ये 1r क्या बनेगा, 2r। इसका मतलब ये है कि जो आपको ये रेडियस दिया हुआ ना, ये r 6400 किलोमीटर। स्टूडेंट्स इसको जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा डायामीटर। तो जब डायामीटर बन जाएगा, इसका मतलब ये लेंथ आ गई है। तो जब इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 मल्टीपल 6400, तो ये बनेगा 12800 किलोमीटर। ये आपके पास स्टूडेंट्स लेंथ आ गई। एक दफ़ा दोबारा समझे, जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि आपने डिस्टेंस निकालना है मून और अर्थ के दरमियान, इसका मतलब आपने रेडियस निकालना है। जो आपको रेडियस बुक वाले ने दिया है उसको आपने खींच के लंबा कर लेना है, उसको आपने दुगना कर लेना है। जब उसको आप 2 से मल्टीपल करेंगे वो बन जाएगा डायामीटर, वो आ जाएगी लेंथ। लेंथ भी है, एंगल भी है। ये स्टूडेंट्स एंगल डिग्री और मिनट में है, पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। थोड़ा सा मुश्किल है ना क्वेश्चन, परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1 डिग्री है, जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स मिनट को, तो आपको पता है इसको 60 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री होता है
वो 60 मिनट के बराबर होता है। जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। जब 60 पे डिवाइड किया तो ये जो मिनट है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपने कैलकुलेटर लेना है, 1 डिग्री प्लस 54 को डिवाइड कर देना है आपने 60 पे। तो चलें भी स्टूडेंट्स करते हैं, 54 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया 0.9 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर लो, 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, तो 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ओवरऑल कन्वर्ट हो गया 1.9 डिग्री में। ये तो आपका थीटा है डिग्री में, पहले था मिनट में, उसको कन्वर्ट किया डिग्री में। मैंने आपको बता दिया कैसे किया। अब ये जो डिग्री में है इसको आपने अब कन्वर्ट करना रेडियन में, तो आपने 1.9 को मल्टीपल कर देना है पाई ओवर 180 से। तो जब 1.9 को पाई की वैल्यू से मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट्स 3.1428 और डिवाइड करते हैं 180 से, तो ये आपके पास आता है 0.033174। ये आपके पास थीटा रेडियन में आया है। अब जाके आपके पास थीटा स्टूडेंट्स रेडियन में आया है। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी मंजिल नहीं मिलती। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एल भी है। एल तो आपने ये जो आपको रेडियस दिया इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, आपके पास एल आ जाएगा। थीटा आपने निकाल लिया है। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है मून और अर्थ के दरमियान, मतलब कि आर निकालना है। स्टूडेंट्स इधर देखें, फॉर्मूला लिखें, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आर निकालना है आपने, इसको साइड पे ले जाए, ये इधर आ जाएगा, थीटा इसकी जगह ले लेगा। तो आर इज इक्वल टू एल ऊपर है, थीटा क्या है नीचे है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एल की वैल्यू क्या है, ये पुट करें 12800 और थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपने साइज 0.033174। देखिए भी दोबारा एल की वैल्यू आपने निकाली है, ये आपने ऊपर पुट करनी है, डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है, 12800 डिवाइडेड बाय 0.033174। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आया 385,844.3359 आर है। आपको इधर रेडियस क्या दिया हुआ है किलोमीटर में, तो इसका यूनिट भी क्या होगा किलोमीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आया मून और अर्थ का ना। सारे क्वेश्चंस आपको मैंने हल कर दिए हैं। आप एक कम्प्लीटली नोट्स बनाएं, 9.1 को कम्प्लीटली हल करें। इसी तरह जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पहले हम उसकी हिंट देंगे, आपको फार्मूले याद करवाएंगे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको बताएंगे। एक वो वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की मिलेगी। इस तरह अगर आप मज़ीद कंप्लीट क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।